हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 8 अप्रैल 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक ठो मोटिवेशनल वाक्य के साथ कि ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। दोस्तों, यदि आपके ज़िंदगी में बहुत कठिनाई आ रही हो तो आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता भी उतना ही बड़ा होगा। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए, और ये जो है सभी एग्जामों और स्पेशली बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों वीडियो। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने कि 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया। दोस्तों तो याद रखिएगा, सरहुल 2022 कौन सा पर्व दोस्तों? तो सरहुल 2022 है। तो ये कौन सा राज्य के द्वारा मनाया गया दोस्तों? तो सरहुल, तो झारखंड के द्वारा। याद रखिएगा, झारखंड, झपझा र स र, यानी सरहुल जो बनाया गया झारखंड के द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा। धरती और सूर्य के विवाह का पर्व है, यह मुंडा और उरांव समुदाय से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों, मुंडा और उरांव समुदाय जो है दोस्तों कहाँ से संबंधित है? तो झारखंड से। मुंडा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो 1799 1800 ईस्वी में हुआ था। इसके नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। दोस्तों याद रखिएगा, बिरसा मुंडा को चमत्कारी बाबा या धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? तो चमत्कारी बाबा, धरती बाबा। दोस्तों याद रखिएगा। छोटा नागपुर के पठार पर यह आंदोलन हुआ था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का रूर कहा जाता है। दोस्तों भारत का रूर क्षेत्र किसे कहते हैं? जो खनिज संपदा से भरपूर है तो उसे कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड में है। दोस्तों सूरज कुंड मेला दोस्तों हरियाणा फरीदाबाद में लगता है। याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो है थीम राज्य कौन था दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर था। याद रखिएगा। और जबकि इसका जो है देश कौन था दोस्तों? सपोर्टिंग कौन कर रहा था? तो उज्बेकिस्तान। हेमिस उत्सव लद्दाख में। दोस्तों याद रखिएगा। फूल डोल उत्सव राजस्थान में, शाहपुर भीलवाड़ा में फूल डोल उत्सव। याद रखिएगा। कलपथी रथ महोत्सव, रथ महोत्सव हो जाएगा दोस्तों, कलपथी रथ महोत्सव। तो कलपथी, क से कलपथी या क से केरल। दोस्तों चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय शिलोंग में। याद रखिएगा, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हम लोग जानते हैं कि 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों लास्ट में 8 आया ना दोस्तों, तो H वर्ल्ड हेल्थ H के अक्षर है 8वां, यानी कि 1948 में स्थापना हुआ, 7 अप्रैल को हुआ था। तो इसलिए 7 अप्रैल को जो मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों? तो जिनेवा में है, भी याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में है जिनेवा। 2022 का थीम क्या है? तो आवर प्लानेट आवर हेल्थ। याद रखिएगा दोस्तों, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को। दोस्तों किस लिए? तो भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल 1919 ईस्वी को। मुंबई से लंदन के लिए पहला जहाज रवाना हुआ था। जहाज का क्या नाम था दोस्तों? SS लॉयल्टी। याद रखिएगा, SS लॉयल्टी। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस है, भी याद रखिएगा दोस्तों। जल पृथ्वी विविधता। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 मई दोस्तों। 21 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? याद है आप लोग को? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। दोस्तों याद रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? तो क्योंकि 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, इसलिए। और 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 25 अप्रैल को। याद रखिएगा, विश्व मलेरिया दिवस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 2021 के लिए दोस्तों 31वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, से सरस्वती प्रोफेसर रामदरस मिश्र। याद रखिएगा दोस्तों, रामदरस, स के बाद आ गया र, सरस्वती, र से रामदरस मिश्र, सरस्वती। याद रखिएगा दोस्तों, रामदरस मिश्र। याद रखिएगा। तो रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए इन्हें दिया गया है 31वां सरस्वती सम्मान। इसमें
सरस्वती सम्मान 1991 ईस्वी में बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया। इसमें 10 लाख रुपया पुरस्कार के राशि के रूप में दिया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसे मिला था दोस्तों? तो शरण कुमार लिम्बाले को सनातन उपन्यास के लिए, याद रखिएगा। 30वां व्यास सम्मान दोस्तों, तो व्यास सम्मान की भी शुरुआत 1991 में ही हुआ था। ये भी दिया जाता है बिरला फाउंडेशन की तरफ से ही। तो पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए शरद पगारे को दिया गया था 30वां व्यास सम्मान। रामानुज अवार्ड दोस्तों नवजीवक गणितज्ञ को, युवा गणितज्ञ को दिया जाता है, नीना गुप्ता को दिया गया इस बार दोस्तों, याद रखिएगा। प्रित्जकर पुरस्कार जो कि प्रथम अफ्रीकन व्यक्ति को मिला है, फ्रांसिस कैरे जिनका नाम है, किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। एकमात्र व्यक्ति जिन्हें प्रित्जकर अवार्ड मिला है भारतीय कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है, भारतीय हैं जो बाल कृष्ण दोषी। ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि बाल कृष्ण दोषी जो है एक आर्किटेक्चर हैं। क्वेश्चन आ जाएगा बाल कृष्ण दोषी का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों। ये सब बिहार एसएससी में ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। सीजीएल ग्रेजुएट लेवल है। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया दोस्तों, चमेली देवी जैन पुरस्कार। तो जैन तो जौहरी, याद रखिए दोस्तों, जैन है तो जौहरी है, याद रखिएगा आप सभी दोस्तों, जैन है तो जौहरी है, जैन और जौहरी को याद रखिएगा दोस्तों। तो आरिफ जौहरी, याद रखिएगा, आरिफ जौहरी दोस्तों। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता से है। आरिफ जौहरी जो दोस्तों मुंबई की एक पत्रकार हैं। 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों? तो नीतू सिंह को, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। 2021 को किसे? तो आरिफ जौहरी। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया दोस्तों? तो मारिया रेसा जो कि फिलीपींस की पत्रकार थी, और अब्दुल रजा गुरनाह जो कि कहाँ के पत्रकार थे दोस्तों? अब्दुल रजाक गुरनाह को नहीं दोस्तों, ये दिया गया था दिमित्री मुराटोव को दिया गया था दोस्तों, जो कि रूस के पत्रकार थे। इन्होंने जो है यूक्रेन में जो है इस संघर्ष चल रहा है, इसके कारण ही दान कर दिए दोस्तों, याद रखिएगा। क्या दान कर दिए हैं? तो ये दान कर दिए हैं अपना जो है नोबेल पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा में किसे दिया गया दोस्तों? तो हिंदी द से दया प्रकाश सिन्हा, याद रखिएगा दोस्तों। हिंदी भाषा में किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक नाटक के लिए। इंग्लिश में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया दोस्तों? तो इंग्लिश में दिया गया नमिता गोखले, ये भी याद रखिएगा, नमिता गोखले। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। 24 भाषाओं में दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। 22 भाषाओं जो भाग 8 में दोस्तों शामिल है, उन भाषाओं दोस्तों, और उसके बाद जो है तो 24 भाषाओं में। फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड के दोस्तों, याद रखिएगा, पोलैंड के हैं। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू जो कि कहाँ में आयोजन हुआ था दोस्तों? तो इजराइल में, याद रखिएगा। मिस वर्ल्ड 2021 पोलैंड की राजधानी कैरोलिना बलाबस्का दोस्तों, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत रूप में प्रोफेसर विनोद शर्मा, याद रखिएगा दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस, ब से बोस और ब से विनोद शर्मा। संस्थागत स्तर पर गुजरात आपदा प्रबंधन, व्यक्तिगत में विनोद शर्मा, संस्थागत में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, 5 लाख रुपया दिया जाता है दोस्तों। नेताजी अवार्ड दोस्तों 2022 शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री दोस्तों, उनको दिया गया। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार PR श्रीजेश को दिया गया, जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में द न्यूयॉर्क टाइम अखबार को और मेघा राजगोपालन को दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 डेविड डायब को दिया गया, ए नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए, जो कि फ्रांस से संबंधित है। और बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगुड को द प्रॉमिस के लिए, साउथ अफ्रीका के लेखक है दोस्तों। दोनों का ड से नाम है। इंटरनेशनल में डेविड डायोप है और डेविन गलगुट है बुकर में दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो पायलट प्रोजेक्ट यानी कि इसको जो है लागू करके दोस्तों देखना है कि ये कैसा रहता है, उसके बाद इसको पूरा भारत में लागू किया जाएगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तराखंड में। तो डेयरी विभाग के द्वारा तो वन हेल्थ समिति के अध्यक्ष है भारत का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है दोस्तों अभी वर्तमान में? तो विजय राघवन।
भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में खोला गया दोस्तों। ये जो है एएसआई में क्वेश्चन आया था पीटी में। लिपुलेख, काला पानी, नीति दर्रा, माना दर्रा, ये सब है उत्तराखंड में दोस्तों, तो याद रखिएगा मालनी। मालनी जो है उत्तराखंड की रानी। माँ से माना दर्रा, माली, अली से लिपुलेख, अन्नी से नीति दर्रा दोस्तों। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बीच से रामगंगा निकलती थी, इसीलिए रामगंगा रख दिया गया। इससे पहले भी इसका क्या नाम था दोस्तों? तो हेली नेशनल पार्क, याद रखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को बनाया गया दोस्तों, और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। जो चुनाव हार कर भी जो जीत जाए उसे क्या कहते हैं? पुष्कर कहते हैं। पुष्पा, झुकेगा नहीं रे। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जो जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया दोस्तों? ना टेम्पल 360, याद रखिएगा, टेम्पल 360, यानी कि 360 डिग्री का अर्थ होता है दोस्तों पूरा गोल, और टेम्पल यानी कि भारत के चारों तरफ के मंदिर को, प्रमुख मंदिर को देखने के लिए, लाइव देखने के लिए दोस्तों, टेम्पल 360। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा टेम्पल 360 लॉन्च किया गया है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। भारत के 4 धाम दोस्तों, बद्रीनाथ, द्वारिका और जगन्नाथपुरी और रामेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग है, याद रखिएगा। भारत के 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर। बद्रीनाथ उत्तराखंड में, द्वारिका जो है गुजरात में है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, रामेश्वरम तमिलनाडु में दोस्तों। उत्तराखंड के 4 धाम परियोजना किससे संबंधित है? तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। इसमें वो सुरंग है चंबा सुरंग दोस्तों। सुगम में भारत पोर्टल दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए। फास्टर एंड सुपेस जो है वेबसाइट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की कितनी % हिस्सेदारी खरीदी है? तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि टेस्ला के संस्थापक हैं और स्पेस एक्स कंपनी के भी। तो इन्होंने ट्विटर में कितना % हिस्सेदारी खरीदा है दोस्तों? तो अभी ट्विटर भी चलाएंगे, तो याद रखिएगा 9.2%। ट्विटर के सीईओ की बात करें तो याद रखिएगा पानपराग, याद है ना दोस्तों आप लोग को ट्विटर। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलोन मस्क दोस्तों। ट्विटर के वर्तमान में सीईओ पराग अग्रवाल, याद रखिएगा। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, अमेजन के सीईओ एंडी जेसी। हाल ही में किस कंपनी के सीईओ को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2022 में दोस्तों? तो भारत सरकार के गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा किया है। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई है दोस्तों। गूगल का पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? अल्फाबेट। अल्फाबेट के सीईओ कौन है? तो भी सुंदर पिचई दोस्तों। तमिलनाडु सरकार ने आपात स्थिति के द्वारा जनता के लिए कावल उथपी ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 7 अप्रैल 2022 को किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद दोस्तों, UNHRC, इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो 2006 में हुआ था। इसमें जो है इसको बेदखल करने के लिए पारित किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा रूस, यानी कि रूस अब इसका सदस्य नहीं रहा दोस्तों। तो अमेरिका का द्वारा लाया गया प्रस्ताव, रूस ने यूक्रेन की राजधानी क्यू में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। तो याद रखिएगा रूस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो क्यू। UNHRC का मुख्यालय जिनेवा में है, 2006 में स्थापना हुआ था। इसमें 47 देश सदस्य हैं दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना तो 1993 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो कि भारत में अरुण कुमार मिश्रा दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं वही बनते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो अब्दुल्ला शाहिद, जो कि म्यांमार के हैं, मालदीव के दोस्तों, मालदीव के विदेश मंत्री। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान में इसके जो है महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस महासचिव हैं, जो कि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। यूएनए के नवीनतम सदस्य देश कौन है दोस्तों? तो 193वां सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो जुबा, याद रखिएगा। सूडान की राजधानी खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? आप लोग को मालूम है? तो खार्तूम नील नदी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से इस्तीफा देने वाला विश्व का एकमात्र देश कौन है दोस्तों? तो बुरुंडी। ये भी जो है एएसआई के
पीटी में पूछा गया था, एक बार याद है हमको, हम जब एग्जाम दिए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किसने शुरू की है दोस्तों, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें जो है उम्र रखा गया है दोस्तों, वो योग्य कौन है, तो 18 से 40 वर्ष तक के जिनका उम्र है बीच में उम्र और 12वीं पास, जिन्हें विनिर्माण कार्य के लिए 1 लाख से 5 लाख तक लोन दिया जाएगा दोस्तों। भारत का पहला जियो पार्क लम्हेड्डा गांव जबलपुर मध्य प्रदेश में खोला गया, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी इंदौर में स्थापित किया गया दोस्तों। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें मीथेन गैस रहता है दोस्तों, याद रखिएगा। हाल ही में जारी हुरुन रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड, सेल्फ यानी कि अपने आप जो है सबसे अमीर बनने वाली सूची में किसे शीर्ष स्थान हासिल हुआ है दोस्तों, तो याद रखिएगा बू अजून, याद रखिएगा दोस्तों। इनका संबंध जो है चीन से है, याद रखिएगा। भारत में जो सबसे ऊपर कौन रही, तो फाल्गुनी नायर दोस्तों, याद रखिए। नायका कंपनी की फाउंडर है फाल्गुनी नायर। बू इजून के पास $17 बिलियन की संपत्ति है। नायका कंपनी के सीईओ और संस्थापक फाल्गुनी नायर भारत में सबसे अमीर। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले भारत के पहले दिव्यांग महिला कौन है दोस्तों, तो अरुणिमा सिन्हा। तो अरुणिमा सिन्हा दोस्तों पहले एक दिन ट्रेन से जा रही थी, उनको कुछ बदमाशों ने ट्रेन से फेंक दिया था, तो उनका पैर कट गया था, फिर भी वो हौसला नहीं हारी और पहुंच गए एवरेस्ट की चोटी पर, याद रखिएगा। फिर वो रिकॉर्ड बनाई, भारत इतिहास में चर्चित हो गई। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा श्रावस्ती से लॉन्च किया है दोस्तों। तो श्रावस्ती किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ में दिए गए थे, तो श्रावस्ती में। वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में नया अंग कौन सा खोजा दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी, याद रखिएगा। रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी RAS। भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया, 24 मंजिला, जिसमें सबसे ऊपर क्या रहेगा, तो हवाई एम्बुलेंस के लिए। पाक जलमर्द में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र और सबसे तेज महिला कौन बन गई दोस्तों, तो जिया राय, याद रखिएगा जिया राय, जिया राय। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सबसे ऊंचा ओपीडी, तो उसका सही आंसर है जयपुर राजस्थान में दोस्तों, याद रखिएगा जयपुर राजस्थान। सही उत्तर देने वाले लोग हैं KIT 2007, कुछ क्लासेज कलापुर, आयुष वर्मा और पृथ्वीराज। इन सभी को ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया है। तो किस देश को जो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि UNHRC से बाहर कर दिया गया है, तो इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।